आपका स्वागत है। यह समरी रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल मास्टरपीस रिच डैड पुअर डैड का एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन देने के लिए डिजाइन की गई है, जैसा कि बुक लर्निंग लैब यूट्यूब चैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वीडियो का मकसद फॉर्मल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी के बीच के गैप को भरना है, जिससे दर्शकों को अपनी सोच को एक कर्मचारी से एक इन्वेस्टर में बदलकर रैट रेस से बाहर निकलने में मदद मिल सके। बुक लर्निंग लैब मकसद दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर से उच्च गुणवत्ता वाली कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करना। चैनल करके सीखने और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य दर्शकों को संरचित ज्ञान के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना है, जिसे स्कूल अक्सर छोड़ देते हैं। चरण 1, 2 पिता 0-10 मिनट। रॉबर्ट कियोसाकी दो प्रभावशाली पिता समान व्यक्तियों के साथ बड़े हुए। एक गरीब पिता, उनके जैविक पिता उच्च शिक्षित पीएचडी सरकार के लिए काम करते थे और नौकरी की सुरक्षा में विश्वास करते थे। वे घर को एक संपत्ति मानते थे और बिलों से जूझते थे। दो अमीर पिता, उनके दोस्त के पिता जो 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ चुके थे और हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। वे वित्तीय शिक्षा में विश्वास करते थे और घर को एक देनदारी मानते थे। मुख्य सबक: आपकी मानसिकता ही आपकी दौलत तय करती है। गरीब पिता ने कहा, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि अमीर पिता ने पूछा, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। फेज 2, एसेट्स बनाम लाइबिलिटीज। वीडियो से सबसे जरूरी बात जो सीखने को मिलती है वह है एसेट्स और लाइबिलिटीज की परिभाषा। एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, स्टॉक, किराए की प्रॉपर्टी, रॉयल्टी। लाइबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, आपका प्राइमरी घर। द रैट रेस ज्यादातर लोगों की सैलरी बढ़ती है और वे तुरंत एक बड़ा घर या नई कार खरीद लेते हैं, जिससे उनकी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। यह उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल के लिए ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। फेज 3, कॉरपोरेशंस और टैक्स की पावर। अमीर लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे लीगल सिस्टम को समझते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट और कानून को समझना, फाइनेंशियल आईक्यू। कॉरपोरेट रहे से एक कर्मचारी कमाता है, टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे से गुजारा करता है। एक बिजनेस मालिक कमाता है, खर्च करता है और सिर्फ बचे हुए पैसे पर टैक्स देता है। अपना खुद का बिजनेस करे कियोसाकी सलाह देते हैं कि अपनी दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन अपने खाली समय में सिर्फ सैलरी के लिए काम करने के बजाय एसेट कॉलम बनाने पर खर्च करें। फेज 4, बाधाओं को पार करना। फाइनेंशियल लिटरेसी होने के बाद भी लोग 5 मुख्य कारणों से फेल हो जाते हैं। 1, डर, खासकर पैसे खोने का डर। अमीर लोग असफलता को एक सबक के तौर पर इस्तेमाल करके उससे निपटते हैं। 2, निराशावाद, खुद पर शक करना या ऐसे लोगों की बात सुनना जो कहते हैं कि आसमान गिर रहा है। 3, आलस, फाइनेंस मैनेज करने की कड़ी मेहनत से बचने के लिए व्यस्त रहना। 4, बुरी आदतें, खुद को इन्वेस्टिंग, पैसे देने से पहले दूसरों को बिल, पैसे देना। 5, घमंड, यह सोचना कि आप सब कुछ जानते हैं। फेज 5, कार्रवाई योग्य कदम 45-50 मिनट। वीडियो इस बात के साथ खत्म होता है कि कैसे शुरू करें। हकीकत से बड़ा कोई कारण ढूंढे, एक मजबूत क्यों हो, जैसे अपने परिवार के लिए आजादी। दोस्त ध्यान से चुने, ऐसे लोगों के साथ रहें जो पैसे और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले खुद को पैसे दे, अपने बिलों का भुगतान करने से पहले हर महीने अपने एसेट कॉलम में पैसे डालें। यह पैसे कमाने के नए तरीके खोजने के लिए दबाव बनाता है। अपने दिमाग में इन्वेस्ट करें, दिमाग आपकी सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक बनाऊं? क्या आप इन सबकों पर आधारित 30 दिन का फाइनेंशियल आईक्यू एक्शन प्लान चाहते हैं, ताकि आप उन्हें असल जिंदगी में लागू कर सकें?